ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं अंजलि जी का, जो बहुत ही बाबा की प्यारी बच्ची हैं और बाबा के ऊपर ये बहुत भरोसा करती हैं, अटूट विश्वास है। लेकिन एक समय ऐसा आया इनकी ज़िंदगी में, ऐसे हालात बन गए कि इनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ उथल-पुथल हो गया। और इनकी जो बहन है, उनके ससुराल वाले इतना तंग कर रहे थे दहेज को लेकर, उनके मान-सम्मान पर इतनी उँगलियाँ उठा रहे थे और बहुत उनके साथ में बदसलूकी वाला व्यवहार कर रहे थे, बदतमीज़ी वाला व्यवहार कर रहे थे। और किस तरीके ने बाबा ने लीला खेली, बाबा ने लीला करी है, और ये उन्हीं के एक्सपीरियंस में आपको पता चलेगा। जब आप उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे उन्हीं के ज़बानी, मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। आप जानिए कि किस तरीके से बाबा ने उनकी ज़िंदगी में आकर किस तरीके से अपनी लीला दिखाई और कैसे सबको सबक सिखाया। तो चलिए, मैं उनकी वॉइस को ऐड कर रही हूँ, तो सभी श्रवण करेंगे बाबा की लीला को। बहुत प्यारी लीला है बाबा की, आप सभी सुनिएगा। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई समर्पण चैनल से आप साईं भक्तों के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है एक्सपीरियंस से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग आए। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक बार मेरी दीदी के ससुराल गई थी। उनके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। मैं वहाँ पे गई थी। मेरी फैमिली है, मैं 3 सिस्टर हूँ। तो मैं एक मेरी बड़ी बहन है, फिर एक उनसे छोटी है, फिर मैं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जो बीच वाली हैं उनके घर मैं गई थी। तो उनके ससुर जी एक्सपायर हुए थे। तो कुछ उनके घर में थोड़ी बातचीत हुई, इसकी वजह से पता नहीं हार्ट अटैक हुआ कि क्या हुआ, वो अचानक से एक्सपायर हो गए। तो मेरी दीदी बुलाई, बोली चले आओ इस टाइम, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ के सारे लोग शायद मेरी दीदी पे थोड़ा नाराज़ थे कि क्या था। वहाँ के लोग बोलने लगे मेरी बहन को कि तुम्हारी वजह से ही इनकी डेथ हुई है, तुम जीने नहीं देती थी, है वो है। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अधिकतर लाइफ में जो है ऐसे सिचुएशन आ जाता है कभी कभी लाइफ में कि सब लोग बहुत बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं, बहुत उल्टा सीधा करते हैं, बहुत सब कुछ। बहुत कहने के लिए तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, पर अभी किसी किसी फैमिली में ऐसा होता है, किसी किसी नहीं, लगभग 99% फैमिली में ऐसा होता है कि लोग अंदर बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए, यहाँ तक कि मैं क्या बोलूँ, हर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक मेरी बहन को टॉर्चर किए। तो जैसा कि है कि मेरी बहन और मेरा खून का रिश्ता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अधिकतर क्या होता है कि सब लोग दहेज पे बोलते हैं, क्या लेके आई हो, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, बोलने लगी। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ और मैं अपने फादर से बोलूँगी कि पापा, जो आप मेरी शादी में पैसा खर्चा करेंगे या फिर मुझे जो देना है वो आप मेरी बहन को दे दो। मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई। मैं सोची थी कि मैं उस टाइम पे मुझे साईं बाबा का चेहरा उनके घर में एक फ़ोटो था साईं बाबा का, जो बहुत बड़ा सा था। जब मैं उनके घर पे जाती हूँ तो हमेशा साईं बाबा का पूजा करती थी। इस टाइम नहीं है, तो मैं साईं बाबा को अभी जल्दी भी गई थी तो लेके गई थी। तो मैं यही सोच रही थी, मैं बोली पापा, ये क्या हो रहा है मेरी बहन के साथ। मैं इतना रोई। मैं सोच रही थी कि क्या है, मेरी बहन सारा दिन काम करती थी, उसके बाद भी इतना ज़्यादा टॉर्चर सब लोग किए। मैं बहुत रोने लगी के बाद मेरी दीदी आई, बोली कि बाबू क्यों रो रही हो। हम कहा दीदी, अगर आप बहुत ज़्यादा दहेज लेके आई होती तो सब लोग शायद ऐसे नहीं कहते ना आपको। तो बोली कि वो भी रोने लगी, बोली नहीं ऐसा नहीं है, करने वाले किसी भी सिचुएशन में करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दहेज लेके आती तभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप रोना बंद कर दो। तो मैं जब दीदी चली गई छत से, तो मैं यही सोच रही थी, वहीं छत पे ही मंदिर था। मैं सोची मैं जा रही हूँ जहाँ पे साईं बाबा हैं, वहीं पे फांसी लगा के मर जाऊँगी। और मैं अपने पापा से बोलूँगी कि जो जो मेरी शादी में पैसा खर्च करना चाहते हैं आप, वो मेरी बहन को दे दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे दिमाग से बात निकल गई। शायद काम
कुछ ज़्यादा था कि क्या हुआ। मैं बोली कि नहीं, मैं फांसी नहीं लगाऊंगी। मैं चली गई, मैं अपने बहन के पास चली गई, थोड़ा हेल्प की, मतलब बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद उनका जब थोड़ा सा मतलब वो कार्यक्रम होता है ना काम वाम करने का, तो जो है जब वो ख़त्म हो गया तो एक दिन फिर मेरी बहन से सब लोगों की बहस हुई। तब सब लोग बोलने लगे चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है। फिर मेरे पापा आए और मैं भी वहाँ पे थी। तो सब लोग मतलब दीदी बोली कि जो है पापा मैं चलूँगी। पापा बोले नहीं बेटा, अभी मत चलो, इस टाइम आपको यहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, मैं 1 महीने बाद आपको ले चलूँगा। और मुझे बोले कि तुम चलो। मैं तैयार हो गई। मैं बोली हाँ। मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी कि मुझे वहाँ 1 सेकंड रुकने का भी मेरा मन नहीं था, जबकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे करती है, लेकिन मेरा रुकने का मन नहीं था। मैं आई यहाँ पे अपने घर पे, तो मैं साईं बाबा के सामने रोने लगी। मैं बोली कि अगर बाबा आज हम लोगों के पास पैसा होता तो शायद हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं 1 वीक तक बहुत मतलब जब भी पूजा करती थी दिन रात साईं बाबा ऐसा क्यों हुआ, साईं बाबा ऐसा क्यों हुआ करती थी हमेशा। क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा, मेरा मतलब मेरे सोते जागते मेरे दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं थी कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं सोच रही थी कि शायद मैं अगर कुछ करती तो मैं अपनी बहन के लिए कर सकती थी। तो अचानक क्या हुआ, मैं बाबा से गुस्सा हो गई। मैं बोली कि जो है बाबा जी, मैं आपसे इतनी दिन से मैं आपकी भक्त हूँ, क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते? क्यों मेरी बहन इतना सारा दुख सह रही है? मतलब मैं इतना मतलब बाबा से झगड़ा की आपस में। तो जो है मैं बोल दी कि मैं पूजा नहीं करूँगी आपकी, और पूजा नहीं करूँगी, आज के बाद मैं आपका भक्त नहीं रहूँगी। मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं, ये हो, मतलब जो भी मन में आया मन ही मन में सब बोल गई। और मतलब थोड़ा बहुत करती थी। मैं बोली मैं करूँगी, मैं लूँगी, मैं प्रणाम करूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, पर मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, 1 वीक के बाद यहाँ पे जबकि एक मेरे पास मैसेज आया, एक लड़का मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे, बोला मैडम जो है आप कोई फॉर्म सबमिट की थी क्या? हम कहे कि हाँ। तो मैं बोली हाँ, आप कौन? बोले कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मैं सोची मैं उस लड़की को हाँ सर करके मतलब मैं बात की कि हाँ सर। कह रहे हैं कि आपके नंबर पे कॉल क्यों नहीं लग रहा? तो मैं बोली कि सर ये जो है सिम जो है बंद हो गई है मेरी, इस नंबर से बस व्हाट्सएप चलता है और सिम बंद हो चुकी है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा एक काम करो अपनी सिम खुलवा लो, और क्योंकि सारे जो OTP वगैरह जो भी जाएंगे इसी नंबर पे जाएगा, चेंज नहीं हो सकता। मैं बोली ठीक है, मैं करवाई। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। मैं बोली बाबा अब कम से कम मैं अपनी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हेल्प अपनी सिस्टर की कर ही सकती हूँ। फिर मैं अकेले, आप सबको यकीन नहीं होगा, मैं उस टाइम 19 साल की थी। मैं अकेले हर जगह पे, यहाँ तक जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से लेकर जहाँ पे वो बोला था कि 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। मेरे फादर गुस्सा हो गए, बोले तुम लड़की हो, जाके जो है नौकरी करोगी, तुमसे शादी कौन करेगा, बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। मैं साईं बाबा का नाम ली। मैं बोली बाबा आप हेल्प करेंगी मेरी, मैं नहीं जानती क्या होगा, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिली है और मैं ये नौकरी अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी। फिर जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग होती थी वहाँ 72 किलोमीटर है, मैं वहाँ तक अकेले गई। वहाँ पे गई, 6 दिन ट्रेनिंग ली, फिर वहाँ से आई। इतना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मैं। जब मैं याद करती हूँ मुझे लगता है यार मैं भी कर सकती थी जितना मैं अकेले दौड़ी। मतलब मेरे भाई नहीं साथ दिए, मेरे पापा भी उस टाइम नहीं बोल रहे थे कि तुम, मतलब ये नहीं बोले कि नहीं जाओ, हाँ मतलब एक बार बोले थे नहीं जाओ, पर मैं रोने वोने लगी तो बोले ठीक है जाओ। फिर मैं अकेले सब कुछ की। फिर मुझे जॉब मिली। जॉब तो जो मिली वो मिली प्रभु की कृपा से, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत उस जॉब की वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई। उसके बाद मेरी दीदी की फैमिली में इतना बड़ा चेंजिंग हुआ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों के साथ, क्या शेयर करूँ। इतनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई कि उनकी फैमिली में आज बस करीब 2 या 3 साल की पहले की बात है,
आज कोई ये नहीं कहता है कि तुम क्या लेकर आई हो, क्या लेकर नहीं आई हो, या फिर चली जाओ, या कोई कुछ नहीं। बल्कि हमारी दीदी के वो लोग सोचते हैं कि कहीं ये चली नहीं ना जाए, इसलिए वो सब लोग डरते हैं। और तब से अब में बहुत फ़र्क हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और सब लगभग मेरे जीजा जी भी उनसे बहुत प्यार करने लगे, बाकी फैमिली के हर सदस्य भी उनसे बहुत प्यार करने लगे। और साईं बाबा की कृपा से बहुत बड़ी जॉब तो नहीं है, लेकिन अभी भी है। तो इस टाइम मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी वक्त मेरे लिए प्रे करिए। अभी थोड़ी सी मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, पर अभी भी मेरी जॉब मेरे पास है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ससुराल जाके फिर मैं अपना जॉब करना शुरू करूँगी। बस यही प्यारा सा एक्सपीरियंस आप लोगों का मेरे पास से था। ओम साई राम, जय साई राम।